नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे ये डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी आप उल्लूक आउल, जिसे उल्लू भी बोलते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं, इसकी तंत्रोक्त प्रतिक्रिया बताएं। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी पक्षी, किसी जंतु या किसी जीव को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना, संरक्षण देना। कहीं ना कहीं ये सब हमारे प्रकृति को हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो हमारी प्राचीन विद्याएं थी उनमें किस तरीके से क्या कार्य किया जाता था। तो किसी प्रकार का जीव जंतु मारना, उनको हानि पहुंचाना, हम और हमारा चैनल इसका विरोध करता है। अब आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद आपको दूंगा कि आप अपना समय निकालकर हमारी वीडियो देख रहे हैं। उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। ईश्वर ऐसा करे कि आपके परिवार में धन धान्य की कोई कमी ना रहे और हमारी भी उम्र आप सभी लोगों को लग जाए। उल्लू की जहां बात आती है तो आप अपने जीवन में देखे होंगे या सुने होंगे, नाना प्रकार की बातें आप लोगों को बताई जाती हैं। उल्लू से गायब हुआ जा सकता है। उल्लू को 40 दिन भूखा रखो, फिर वो आपको वचन देता है और उसको 7 सवाल पूछने से पहले मार दो। तो ये सब एक काल्पनिक चीजें हैं। पता नहीं इसी के चक्कर में कितने लोगों ने हत्या कर दी। ये गलत है। उल्लू तंत्र होता है। देखिए, उल्लू का प्रयोग और तंत्र का प्रयोग हमारे बुजुर्ग, हमारे जानकार, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तांत्रिक लोग तभी करते थे कि जब अति आवश्यक पड़ जाए, किसी की जान बचाना है, किसी की रक्षा करना है, तब वो चाहे वनस्पति की बलि देना पड़े। बलि मतलब उसको उखाड़ रहे हो, उसकी पत्ती ले रहे हो, डाल काट रहे हो, तो ये भी एक पाप है। वो भी एक हमारा जीव है, समझिए, एक तरीके का जीव। उस पर हजारों जीव रहते हैं। आप जब गंडासस काटते, पत्तियां जलाते, छोटे छोटे जीव बहुत जल जाते हैं। तो उल्लू के सर्वप्रथम कौन अंग काम आते हैं जो बहुत ही चमत्कारी है? नंबर 1, आंख, उल्लू का पित्ता, उल्लू का हृदय, उल्लू का नाखून, उल्लू की चोटी, उल्लू का जबान और उल्लू के पंख। इनमें सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज जो रहती वशीकरण में, वो उल्लू का नाखून और उल्लू का हृदय और उल्लू का जो चोटी रहती, ये वशीकरण के काम आता है। अब उल्लू की जबान जो रहती है, वो जो नीचे दबा हुआ धन रहता है उसको देखने में, या 2 लोगों के बीच उच्चाटन कराना उनके लिए, और इस जिह्वा से कजली भी बनती जिसे आंख में लगा के जमीन के अंदर क्या है देखा जा सकता है। अब उल्लू के पंख का तमाम प्रयोग है, जिसमें विद्येक्षण 2 लोगों को अलग कराने के लिए उल्लू और काग यानी कौवे के पंख को 2-2 पंख हाथों में बांधे जाते हैं। और अंजलि एक मंत्र होता है जो किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो बिल्कुल बकवास है। इसका अलग मंत्र होता है और 108 बार पढ़कर ऐसे अंजलि से जहां पानी दे दोगे, नदी में डालते चले जाओगे, वो लोग तत्काल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यानी वास्ते जुदाई, अदावत अरबी में बोलते हैं। और उल्लू के नाखून से वाक्य सम्मोहन किया जाता है। वाक्य सम्मोहन अर्थात किसी सामने वाले को आप अपनी वाणी से सम्मोहित कर सकते हैं। उल्लू के नाखून से वो कल्प बनता है। उल्लू की चोटी को वशीकरण में खिलाने के काम लाया जाता है। इसमें 1-2-4 सामग्री और मिलती हैं, तब बनाया जाता है। और उल्लू, समूचा उल्लू भी बामुवक्किल, यानी इसको किसी शक्ति के लिए, नकारात्मक एक शक्ति होती, उसको पाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। उल्लू को
जो अमावस की रात होती है उस दिन इसको शमशान में या कब्रिस्तान इलाके में या किसी बाग सुनसान इलाके में लिया जाता है या नदी किनारे उल्लू के हाथ पांव बांध, यानी हाथ तो होता नहीं, पांव बांध दिया जाता है। पांव बांधने के बाद उसको जमीन पे रखा जाता है, उसके ऊपर सफेद एक चद्दर गमछा टाइप का उड़ा दिया जाता है, उसको 4 कील से ठोक दिया जाता है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज रखते हैं। अनाज रखने के बाद उसके ऊपर 5 फूल रखते हैं। 5 फूल रखने के बाद एक प्याले में शराब भर कर रखा जाता है। उसके नीचे उल्लू दबा रहता है, ऐसा मरता नहीं, दबा रहता है। और उस प्याले के अंदर, शराब के प्याले के अंदर नॉनवेज डाला जाता है। फिर मंत्रों को जाप किया जाता है। जागने के जब ये मंत्र जगाते हैं आप, जगाने के साथ क्या होता है, ये जो मदरा का प्याला रहता है उठ जाता है ऊपर, और उल्लू अंदर से आवाज देता है कि मेरा भोग दे, मेरा भोग दे, मेरा भोग दे, मैं आ गया, मैं आ गया, मेरा भोग दे, दे रे मेरा भोग दे, तू चिल्लाता है। तब वो प्याली उसको दे दिया जाता है। देना किस तरीके, बोला जाता है कि चल ले अपना हक। जैसे बोलोगे तैसे वो प्याली अपने आप हवा की जो में लटकी रहती है वो ऐसे उलट जाएगी और सारी शराब गायब हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अंदर उल्लू की जगह आपको एक मांस के लोथड़ा जैसा, जैसे गर्भ में बालक होता है वैसा एक दिखेगा, उसी अनाज के ऊपर ऐसे लौट रहा है और चिचियाएगा जैसे रैबिट या खरगोश या चूहे ची ची करके। तब आप उसको बोलोगे कि आज से तू मेरा गुलाम है, मैं जो कहूंगा करना, जहां भेजूंगा जाना है, वो मानेगा, शराब दे के ही जाएगा। देखिए ये सब बहुत गंदी क्रियाएं हैं। ये जानकारी के लिए आप लोग इतना कॉल कर दिए थे, इतना मैसेज कर दिए थे, तो बता रहा हूं। लेकिन निवेदन है, इस प्रकार की गंदी चीज कृपया कभी ना करें। क्योंकि मेरे भाइयों 10 दिन की जिंदगी है, और जो तुम गंदी चीज कोई चीज पा गए, लोगों का अच्छा भी कर रहे हो, बुरा भी कर रहे हो, उससे पैसे भी आ रहे हैं, वो पैसे का सुख, उस प्रॉपर्टी का सुख क्या आप ले पाएंगे? आपका जो लिखा जोखा वो कर्मों का होगा, ना कि प्रॉपर्टी का, ना पैसे का। तो ऐसा काम कभी ना करें जिससे आपको जाने के बाद वहां शर्मिंदा होना पड़े और पछताना पड़े, हाय मैंने कितना गलत कर दिया, काश ये मुझे पहले समझ आता। वो आप ऊपर से देखोगे कि आपकी हराम की कमाई हुई दौलत को आपके बच्चे बेच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, साधुओं के पास जा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। आपने कमाया, अपनी जबान बंद करके, अपना मुख बंद करके, एक एक चीज को, प्रॉपर्टी को बेईमानी करके, तंत्र मंत्र से कमाया, और उसका ऐसा आपके बच्चे करेंगे। आप देखोगे कि ओहो कमाया मैंने, ऐस ये कर रहे हैं, बहुत पछताओगे, खून के आंसू आएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए कहते हैं सत्कर्म की तरफ चलो, सकारात्मक शक्ति की तरफ चलो। पावर ऐसी ऐसी हैं, ऐसे ऐसे प्रयोग हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, विदाउट मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला। सोचो गुरुजी तुमको 30-40 दिन के अंदर अलाउद्दीन का चिराग थमा दें, रगड़ो और जिन पैदा हो जाए, तो ये सब हवा की बातें हैं। मैं हमेशा सही बताता हूँ, हमेशा आपको सही दिशा दशा में ले जाता हूँ, ताकि आप भटके ना, समय ना बर्बाद करें मेरे भाइयों, क्योंकि समय बहुत बहुत कीमती होता है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हमारे परिवार के हैं और हमारे परिवार के लोग किसी गलत हाथ में ना पड़े। कुछ सीखना है तो जिस तरीके से हम क्लास नर्सरी से हम ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड डॉक्टर बनते हैं, तो इसी तरीके कुछ समय आपको देना पड़ता है, 2 से 4 साल 5 साल, तब जाके आप 1-2 पावर प्रबल हासिल कर पाते हैं। और जो लोग इस इच्छा से मुझे कॉल करें कि गुरुजी कुछ ऐसा सिखा दो, साधना दे दो, मैं बैठूं। और दुनिया आजकल एक बड़ा क्रेज चला, मेरे पास लाखों फोन आते हैं, बाबा पर्चे पे लिखने वाली, बाबा पर्चे। देखो ये सब बहुत घटिया चीज है। आप पर्चे पे लिख दिए, हाँ तुम इतने भाई, तुम्हारी जेब में इतने, ये मदारी वाला चीज है, मदारी करते, लिख दिया, उसका भला कभी नहीं कर पाओगे ना, ऐसा कोई कर पाता। ये भूत प्रेत होते हैं, उनके जरिए ये अपनी बातों को कानों में सुनते हैं, उसको लिख के आपको दे देते हैं, और सामने कि किसी देवी देवता का सहारा लेते हैं कि मेरे ऊपर इनकी कृपा है, उनकी कृपा, वो किसी का भला नहीं कर पाते। और ये कलयुग है कि तमाम ड्रामेबाज उन्हीं की शरण में जाते हैं। बहरहाल सबका कल्याण करे। तो उल्लू के कल्प का ये है। अब उल्लू चोटी, दिल,
नाखून, ये सब अगर आप सोचो उल्लू लाएं, इसको नोच के हम प्रयोग करें तो कभी सफल नहीं होंगे। सबसे पहले अगर इसको किया जाता है तो उल्लू को लाया जाता है, और इसकी देवी होती मैली देवी। कौन होती इनकी ऑनर? मैली देवी, ठीक है। मैली देवी के नाम से होम दिया जाता है। होम देने के बाद नदी किनारे उल्लू को ले जाकर के इसको कल्प, यानी मैली माता के नाम से उल्लू को वारा जाता है, कल्प दिया जाता है। उल्लू कल्प, कल्प मतलब छांटा जाता है। मैली माता का होम दिए, होम देने के बाद मंत्रों से एक एक चीज को छांटा जाता है, तब वो जाके अभिमंत्रित एक्टिवेट होते हैं, तब जाके वो काम करते हैं। कभी किताबों से पढ़कर ये नहीं कि शनिवार को उल्लू का नाखून ले आओ और पीपल के पेड़ के नीचे जला के उसको चौराहे पे खड़े होके मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए फूंक मार के किसी को ऊपर डाल दोगे, तुम्हारे पीछे हो जाएगी। आप हंस रहे हैं। हाँ, यही बात है कि ऐसा कभी नहीं होता। आप हत्या भी कर देते हैं और कुछ याद भी नहीं आता, समय भी बर्बाद हो, दोषी भी हो जाते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, किताबों से देखकर या कहीं नेट पर देखकर आप किसी जीव की हत्या करें, ऐसे ना करें। ये एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत तभी जाके ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद तब हम तंत्र प्रयोग में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये दुनिया है। एक आज आपको बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। आपका कोई दोस्त तैयार करो, मित्र, और किसी अनजाने से जो आपको ना जानता हो, 4-5 लोगों से कहते ये बहुत बड़ा जानता है, इसको बहुत बड़ा तांत्रिक है, इसको माता जी की कृपा है, कैसा भी दर्द हो, कोई भी चीज हो, तुरंत फूंक मारेगा, सही हो जाएगा। अब आप उस आदमी के, जो आपके दोस्त ने बताया, जिसको वो आपको ना जानते हो, आप उसको ना जानते हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो और वो जान जाए आप बहुत पहुंचे हुए, और उसको सर पकड़ के कोई फिल्मी गाना गा के, आप बढ़िया सा कोई फिल्मी गाना मंत्र में गा के धीरे धीरे आप 3 बार फूंक दो। पूछो हाँ भाई अब कैसा है? कहेगा हाँ बाबा अब हल्का हुआ। सब साइको पेशेंट है, सब साइको पेशेंट। लेवल जान जाए, तरीका जान जाए कि अरे ये बहुत पहुंचे हुआ, आधा बातों से साइको मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये दुनिया है, दरबार चल रहा है, नौटंकी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करने दो। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको करो, आप सीखो, ठीक है। और आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो आप सिर्फ अपने माता पिता के लिए जय श्री राम लिख दीजिए, और आपके सभी जितने भी दर्शक हैं, आपके माता पिता को आज बोलना कि गुरुजी ने आपको चरण वंदन किया है। उनका आशीर्वाद मुझे जरूर दिलवाना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।